मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन्हें हर कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल भी प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथाएं कहानी सुनाएंगे। तो मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्म अष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज कहा जाता है। ऐसे मान्यता है कि जो कोई भी जन्म अष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने का जितना पुण्य मिलता है। एक करोड़ एकादशी का व्रत करे तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है और मैं जो अब आपको जन्माष्टमी व्रत की यह कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कथा को सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनाते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी में गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप में धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वहां पर उपस्थित सभी देवतागण से वापस में मिलकर कहने लगे कि हे, हम सब इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए जाएंगे। सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तब वही देवतागण कहाँ जाकर भगवान विष्णु जी को सृष्टि करने लगे। सभी देवतागण एक साथ भगवान ब्रह्मा जी विष्णु स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु के निद्रा भंग हुई तब भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण मंडल पर पाप और अत्याचार से घिरा गया। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी है, इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यहाँ बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस के बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने अत्यंत से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब तक वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसकी गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा।
इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी की मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा कि कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे ही एक यशस्वी राजा हो शोभा भी नहीं देता है कि इसलिए जब भी देवकी के गर्भ में जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उसे जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसका बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। तब जब भी देवकी का कोई पुत्र होता था तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस का जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में समय पद्मधारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लीला तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लाली यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर बालक वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले गए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेरियों लग गई। दरवाजे भी बंद हो गए और दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियों लगने के बाद कन्या जोर जोर से रोने लगा। तब पहरेदार ने कहा कि आवाज़ सुनकर कंस के पास खबर भेज दी, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने लगी वहां था तभी वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशधर और तारकासुर और कंस के राक्षसों का वध करते पृथ्वी पर अपने भक्त जनों का रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। मित्रों चलो अब मैं आप सभी को एक और पुरानी कथा का अनुसार करती हूँ। मित्रों एक पुरानी कथा के अनुसार महादेव शिव शंभु और जय श्री कृष्णा भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल नंद भवन के बाहर पहुँच के आवाज़ लगाई और भगवान शिव शंभु ने कहा, अलख निरंजन, कहा से प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल के कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करते इतना मगन कि बाहर खड़े उन्हें साधु की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तभी वहाँ से भेष में भोले बाबा एक बार आवाज़ लगाकर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहाँ से एक वृद्ध गोपी गुजर रही थी। वहाँ से उस गोपी ने नज़र उस योगी सन्यासी पर गए। योगी का प्रतीक्षा करते देखा तो वहाँ उनका पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो? तभी योगी ने भेष में भगवान भोले शिव शंकर बोले, माते हम इस घर के गृह स्वामिनी के बुला रहा हूँ, परंतु इस घर से कोई भी माताएं मुझे भिक्षा देने के लिए नहीं आ रही है। मुझे पुकार कोई सुन ही नहीं रही है, काफ़ी वक्त हो गए हैं। उस
पूछा कि भिक्षा चाहिए? तब शिव शंकर बोले, हाँ माँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, आप मेरे घर चलो, मैं वहाँ आपको भिक्षा दे दूँगी। आप मुझे जो मांगोगे उसे दे दूँगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता, मैं जहाँ पर जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा नहीं हो, तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब योगी कहने लगी कि महाराज, फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसे प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी कि बाबा, हमारे गांव से कोई ऐसा भूखा जाए तो यह सौर कोई गोकुल के लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन में के अंदर चली गई। देखते ही मैया यशोदा को श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि हे प्रभु, दर्शन किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जाकर मैया यशोदा से कहता है कि यशोदा रानी कहाँ हो? तब नंद यशोदा कहती है कि आज कहाँ, क्या बात है गोपी? यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब गोपी कहने लगी कि अरे जल्दी से उस भिक्षा दे दो, वहाँ जो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उन्हें कुछ दे देती हूँ जाके। तब गोपी कहने लगी कि ऐसी योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आँख ही नहीं टिकती है। तब मैया यशोदा कहने लगी कि ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है उस ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना बड़ा नियम है कि उसका दिन वहाँ जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है वह वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा न मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काफ़ी आपसी बातें को सुनकर मैं तो दक्षिण भिक्षा देना भूल ही गई, तब लेकर आती हूँ। जब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती का माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभु बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग जो आपके सेवक के घर पधारे, इसका परिणाम स्वीकार करे। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिण की भिक्षा की थाली लेकर गोपी के साथ भवन की बाहर आई, और वहाँ योगी भेष में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप में शिव शंभु को देखकर प्रणाम करते हुए कहती है कि बाबा क्षमा करिए, विलंब हो गई, अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तभी योगी के भेष में भगवान शिव बोले कि धन्य हो मैया, जिसे ऐसी दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु का दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय में उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु भेष में भगवान शिव ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, आप यहाँ भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब उस योगी के भेष में भगवान शिव शंभु जी भिक्षा की थाल की ओर देखकर कहते हैं कि मैया, यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के हैं? मुझे इनकी कोई लोभ, कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती मानी मुझे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन ही करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी भेष में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी कि मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। गोपी को चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी भेष को शिव शंभु से कहती है, देखो बाबा, मैं जैसे कई मायावी इसे
पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लल्ला दिव्य बालक है, उसे दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सबके उसका निश्चय करने चेष्टा से करते हैं। लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसे शत्रु बना बैठे हैं, उसे कष्ट दे रहे हैं। यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, अरे मैया ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहो आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते। यहाँ किस काम से आए हो? योगी भेषधारी भगवान शिव शंभु बोले कि मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए दर्शन की लालाही में तुम्हें आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो भी हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवतागण स्वर्ग लोक से खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा तो काम नहीं चलने वाला है। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देंगे। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाया, उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उन्हें पास पहुंचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छे तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं कोसी में रहती थी, वहाँ उनसे मिली थी, दर्शन किए थे। तो सचमुच दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आदिपति है। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी में आंखें में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है। उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, उनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अपस्मृति मुद्रा में पूर्णमासी से कहती है कि क्या तुम सच का कह रही हो? मैया यशोदा आगे कहती है कि लेकिन उनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत लगे हुए सांपों की माला, लल्ला तो उन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारे भोले भाले मेरा लल्ला, पता नहीं उन्हें द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी कहने लगी कि नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारे बाधाएं दूर हो जाती है। यशोदा विश्वास करो, तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना, अब इस बात का क्या कर दे। दूसरा गोपी ने कहने लगी कि यशोदा रानी, अब पूर्णमासी बुआ तो अब झूठ नहीं बोलती है। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी तब इसे ने तुम्हारे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे, तब तो सदा सच कहती थी। इनकी बातें तो मान में लानी चाहिए। यशोदा पूर्णमासी बुआ से कहती है कि लल्ला को ले आओ, जाओ, इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छी ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ जाओ, दूर से ही आशीर्वाद ले जाना। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है। श्याम सुंदर को लेने के लिए अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है कि अरे लल्ला, चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आ जाती है, जिसे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम में गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चंदा को टकटकी लगाकर निहारता रहता है, उसी तरह वह साधु भेष साधु भगवान शिव भी उस लल्ला को देखकर
उसे एक टक देखते रहते थे। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर को इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु बेधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? तब मैया यशोदा कहती है कि नहीं नहीं, मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी बेधारी शिव शंभु से कहती है कि पहले अपनी चरण दास तो दीजिए। ऐसे कह पूर्णमासी माँ शिव शंभु के चरण को लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर रख देती है। शिव शंभु के चरण दास श्याम सुंदर की ललाट में पड़ने लगती है। श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभु से कहते हैं कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी। हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल रूप का दर्शन करने और आपको आलन में भी नहीं कर सके, जिनके श्री चरणों के निकट भी पवित्र गंगा को हम अपने शेष सिर पर धारण करते हैं, उन श्री हरि को एक बार छूने ले देते। भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब का श्याम सुंदर के चरणों में सौंप देते हैं और उनकी स्थिति पुरुष को स्रोत से कहते हैं कि जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी भेषधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे, निहार प्रभु लाल की प्यासा अखिया कोई निहाल मिले लाला। माता यशोदा कहती है कि योगी बाबा तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे मोती यह पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम की मैया, माला माल हो गया दर्शन करके यह मेरी भिक्षा। और ऐसा कहकर योगी बाबा धारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से सभी देवी देवताओं प्रसन्न होकर पुष्पों को वर्षा करने लगती है। जन्म अष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन से इसे कथा को जो कोई सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुष्प कल प्राप्त होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे राधे मित्रों, आप हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग मित्र भाई बंधुओं को साथ शेयर करना। तो मित्रों, सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द कर लेना। बाकी मित्रों, अब सभी का इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।